अल फलाह स्कूल के बच्चों ने विज्ञान मॉडल किया प्रदर्शित। नगर के प्रसिद्ध स्कूल अल फलाह स्कूल बेतिया के छात्र एवं छात्राओं ने इमामबाड़ा कालीबाग बेतिया में विज्ञान के विभिन्न विषयों पर भव्य मॉडल प्रदर्शित किया। सुंदर रचना और अच्छे ढंग से उनके व्याख्या से दर्शकों ने छात्र एवं छात्राओं की खूब प्रशंसा की। मॉडलों के मूल्यांकन हेतु एमजेके कॉलेज के महाविद्यालय प्रोफेसर जितेश कुमार न्यायकर्ता व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने मॉडल देखने और प्रदर्शकों को सुनने समझने के पश्चात प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का निर्णय लिया और अपने सुविचारों को प्रकट किया। प्रथम पुरस्कार ग्रुप 6 के मोहम्मद शारिक, मोहम्मद अंसारी और मोहम्मद हामिद को प्रमाण पत्र के साथ प्रशस्ति पत्र भेंट किया, जबकि द्वितीय पुरस्कार ग्रुप 16 के सफ़िया, परवीन, बुशरा जमील और आलिया इलियास को प्रमाण पत्र के साथ पदक से प्रोत्साहित किया गया। तृतीय पुरस्कार ग्रुप 17 के अफसर खान, मोहम्मद हंजला, मोहम्मद शफीउल्लाह और मोहम्मद आयान को भी प्रोत्साहित किया गया। बाकी सभी भाग लेने वाले छात्र और छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया। बच्चों ने लगभग 26 मॉडलों को दर्शाया, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर जनरेटेड कार और ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि उल्लेखनीय है। असल ज्ञान के आधार ही पर आदमी बड़ा होता है, छोटा है तो होता है, ऊंचा होता है, नीचा होता है। ज्ञान और मोरल, ये दो चीज़ें हैं जिससे आदमी ऊपर जाता है, तरक्की करता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के सिलसिले में ज्ञान और मोरल नैतिकता, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिसके उस उद्देश्य के लिए बच्चे चूँकि भविष्य के निर्माता हैं, भविष्य उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ जो साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है वो हर टॉपिक पर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है, जो आजकल हम ये क्या है, जहर जो खा करके पौधों को बढ़ा करके जहर जो हम लोग खा रहे हैं उससे बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो, और बच्चे साइंस के मामले में कैसे इसरो जो लॉन्च कर रहा है रॉकेट वगैरह, उसके ताल्लुक से भी आप देखेंगे। और इंसान के बदन में जो जिस्म में जो सिस्टम जो है श्वास का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, इन तमाम चीज़ों पर आप देखेंगे। सोलर का जो आज के दौर का जो एनर्जी का जो मेन स्रोत है उस पर आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 26 स्टॉल्स लगे हुए हैं, 26 स्टॉल है जिसमें विभिन्न टॉपिक पर लोग बच्चों ने एक मुजाहरा किया है। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इस स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। दरअसल ये इसलिए लगाया गया है बच्चों द्वारा, छात्र और छात्राओं द्वारा, ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है वो लोगों को प्रेरित करने के लिए और बच्चों में ये जिज्ञासा दिलाने के लिए कि किस तरह से हम लोगों को साइंस के फील्ड में हमको काम करना चाहिए। आपने देखा कि हमारे बच्चों ने किस सुंदर ढंग से उसको क्रिएट किया है और फिर उसको व्याख्या किया है। तो बहरहाल ये मैं तो खुद तारीफ़ नहीं कर सकता, लेकिन जो दर्शक लोग हैं उनके मुंह से हम लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने इनको ये प्रशंसा किया है और उनको प्रोत्साहित किया है। तो असल चीज़ ये है कि साइंस जो है ना, साइंस नेचर से बहुत क्लोज रिलेशन रखता है। आपको याद होगा कि वो सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंस को लेकर के, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर वो कायम किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि एक हाथ में हमारे बच्चे कुरान रखेंगे और दूसरे हाथ में साइंस रखेंगे। तो गोया कि नेचर से करीब करता है वो। और हम देख रहे हैं कि साइंस जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये विषय था, आज वो अपना विषय खोते जा रहा है। आज उससे जहाँ हमको कंस्ट्रक्शन का काम करना था, निर्माण का काम करना था, वहाँ हम उससे डिस्ट्रक्शन का काम ले रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं अपने बच्चों को हम ये प्रेरित कर रहे हैं और इन बच्चों के माध्यम से दूसरे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग क्रिएटिव काम करें। आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जिस तरीके से बच्चों ने समझाया है, अभी एक दर्शक थे वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि हम ये काम कोशिश कर रहे हैं, बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। तो गोया कि लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको, और प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग पर बच्चों ने हमारा जो मॉडल दिखाया है वो आप देखने की चीज़ है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में तो सारे लोग चिंतित है ना।